शो की शुरुआत केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन साथ में करते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं कि केविन ओवेंस के साथ रिंग में उतरना काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो कहते हैं कि पिछले कुछ वीक से सब कुछ गलत कर रहा था मैं, बट अब सही रास्ते पे हूँ। केविन ओवेंस कहते हैं कि पिछले 20 सालों में केविन ओवेंस का मैं बड़ा फ़ैन रहा हूँ और उसे ब्लड लाइन में रोमन रेंस के साथ देखना बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। सैमी ज़ेन कहते हैं कि हमें पूरे करियर में एक दूसरे की ज़रूरत रही है, फिर चाहे वो एज अ फ्रेंड के रूप में हो या एज अ दुश्मन के रूप में हो, हमने हमेशा इसे भाइयों के रूप में किया है। अब ये दोनों रेसलमेनिया के साइन की तरफ देखते हैं, तभी यहाँ ऊसोस की एंट्री होती है। सैमी ज़ेन जे ऊसो को देख के कहते हैं कि देखो पीठ पे छुरा घोंपने वाला ऐसा दिखता है। सैमी ज़ेन कहते हैं कि जे ऊसो का सबसे बड़ा सपना रोमन रेंस की पीठ में छुरा घोंपना है। जिम्मी कहते हैं कि तुम जो रेसलमेनिया में चाहते हो वो हासिल नहीं कर पाओगे। केविन ओवेंस अब ऊसोस को अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। जिम्मी कहते हैं कि कोई भी टाइटल मैच नहीं होने वाला है। जे ऊसो कहते हैं कि शायद ये सैमी और केविन ओवेंस की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने का मौका हो सकता है। वो चैलेंज को मान लेते हैं। इसके बाद हमें फिर ब्रॉल देखने को मिलता है। केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ऊसोस को रिंग से खदेड़ देते हैं। अब बैक स्टेज दिखाई देता है कि रोमन रेंस एरिना में सोलो सिकोआ के साथ एंटर होते हुए दिखाई दिए। इसके बाद हमें ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस फॉर्ड के बीच मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। दोनों ने ही काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में, बट एंड में ऑस्टिन थ्योरी ने मैच जीत लिया। थ्योरी अब माइक लेके कहते हैं कि फॉर्ड को मुझे पे बिलीव हो चुका है और अब रेसलमेनिया में बिलीव करने की बारी जॉन सीना की है। अब रोमन रेंस बैक स्टेज ब्लड लाइन के साथ दिखाई दिए। रोमन रेंस खुश नहीं थे। जिम्मी ऊसो एग्री करते हैं और कहते हैं कि अपने भाई जे से अलग होने से ज़्यादा कुछ भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, जो कि सैमी ज़ेन ने करने की कोशिश करी थी। रोमन रेंस ने अब जे ऊसो को रहने के लिए कहा और बाकी के सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहा। रोमन रेंस पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी ब्लड लाइन में हो? जे ऊसो कहते हैं हाँ मैं हूँ। रोमन कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पॉल हेमन रोमन रेंस से कहते हैं क्या तुम्हें आंसर मिल गया जो तुम्हें चाहिए था? अब हमें ओमास वर्सेस अली के बीच एक मैच दिखा। ओमास ने मिनट से पहले ही अली को मसल के रख दिया और मैच जीत लिया। मैच के बाद एमवीपी ब्रॉक लेसनर को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि तुम्हें ओमास से डर के रहना चाहिए। अब हमें लोगन पॉल दिखाई दिए। वो बोलते हैं देवियों सज्जनों थोड़ा इम्पल्सिव हो जाते हैं। देखिए लास्ट वीक सेथ रॉलिंस आया और उसने कहा कि वो चाहता है कि मैं उसके घर ना आऊँ। बहुत बुरी बात है क्योंकि मैं आ चुका हूँ। जितना चाहे उतना बुक कर लो। सच्चाई ये है कि मुझे यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए। मैं काफ़ी पैसे बना रहा हूँ, शोहरत है मुझ पर, WWE मुझे पसंद है, लेकिन तुम प्यार नहीं करते हो। 2 लोग एरिना में हैं। जितनी बार मैं माइक पे आता हूँ तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए आता हूँ। तुम्हारे सारे सुपरस्टार को मैं धोता हूँ। एक पते की बात बताऊँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम नहीं देख सकते हुनर की क्या वैल्यू होती है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मैं सबसे लड़ सकता हूं, सबको मार सकता हूं। इतना ही नहीं, मैं इतना ही अच्छा हूं। इसलिए मेरा कोई गेस्ट आज नहीं है क्योंकि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं और इस सेंट लुइस कचड़े में आना कौन पसंद करेगा। 2 वर्ड्स, गेट रियल, असली बन जाओ। माफ करना, सेथ रॉलिंस की धुलाई होगी, वो भी मेरे बर्थडे पे। मैच मजेदार होने वाला है। तुम्हें पता है सेथ रॉलिंस टॉप पे है इस बिजनेस में। मैं अपने भाई जैक से बात कर रहा था, क्या सच में उससे डरना चाहिए? सेथ रॉलिंस तो अच्छे लोगों का नाम होता है और अगर सेथ रॉलिंस के साथ मेरा लफड़ा नहीं होता तो शायद वो मेरा अच्छा दोस्त बन सकता था। मैं उसको फिर से नॉकआउट करूंगा। इसके बाद लोगन 2 हफ्ते पहले वाली वीडियो बार बार चलवाते हैं जहां उन्होंने सेथ रॉलिंस को नॉकडाउन करा था। अब लोगन का माइक बंद हो जाता है, तभी सेथ रॉलिंस स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। वो माइक बंद कर चुके होते हैं प्रोडक्शन ट्रक में बैठ के। अब वो बोलते हैं कि असली सवाल ये है कि कैसे हम इस एपिसोड को इम्पल्सिव टीवी से बचाएंगे। सेथ रॉलिंस अब एंटर होते हैं। आते ही दोनों भिड़ जाते हैं, मारा मारी शुरू हो जाती है। ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं, बट लोगन एक बार फिर से सेथ रॉलिंस को नॉकआउट करके ढेर कर देते हैं। मतलब क्या देखना पड़ रहा है यार, हमें समझ नहीं आता है। अब हमें डोमिनिक वर्सेस जॉनी गार्गैनो के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड डैमियन और डेक्स्टर मौजूद थे। जॉनी शुरू से ही डोमिनिक पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। डोमिनिक भी पलटवार करते हैं लेकिन जॉनी उसे फेल कर देते हैं। डोमिनिक अब जॉनी के मिड सेक्शन पर अटैक करते हुए दिखाई दिए। डोमिनिक भाई को जबरदस्त किक आउट करते हुए दिखाई दिए इस मैच में। एंड में 2 स्प्लैश लगा के मैच जीत ले जाते हैं डोमिनिक। अब मैच खत्म होने के बाद डोमिनिक जैसे ही माइक लेते हैं, क्राउड उन्हें बोलने नहीं देता है। डोमिनिक कहते हैं तुम जानते हो लास्ट फ्राइडे मेरा बेवकूफ़ पिता जिसने कहा वो मुझसे लड़ना नहीं रेसलमेनिया में चाहेगा। एक बात बता दूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं जाता। लास वेगास में मिस्टीरियो फैमिली होने वाली है जिसने मुझे ब्लॉक करा हुआ है, जो मुझसे संबंध नहीं रखना चाहते हैं। बट कोई नहीं, मेरे पास जजमेंट डे है और मुझे पता है कि रे मिस्टीरियो तुम कैसे मैच के लिए हाँ करोगे। जब मैं मम्मी को हाई करूंगा और तुम में दम नहीं है तो आके लड़ो।
अब बैक स्टेज जिम्मी ऊसो, जे ऊसो, सोलो सिकोआ तीनों खड़े हुए होते हैं। तभी वहाँ पॉल हेमन आते हैं। वो बोलते हैं क्या तुम ट्राइबल चीफ के लिए रुके हुए हो? तो वो लोग कहते हैं हाँ हाँ हम ट्राइबल चीफ के लिए रुके हुए हैं। तो पॉल हेमन कहते हैं ट्राइबल चीफ चाहते हैं कि तुम आज सब छुट्टी मनाओ और मजे करो। सोलो तुम नहीं, तुम्हें तो ट्राइबल चीफ बात करना चाहते हैं और जिम्मी और जे को छुट्टी दी जाती है। अब हमें एस दिखाई दिए, वो बैलर को वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि अपने अंदर के डीमन को लेके आओ क्योंकि मेरा डेविल तेरे डीमन को फेस करना चाहता है। अब हमें रेहा रिप्ली दिखाई दी। वो आके बोलती हैं कि पिछले हफ्ते शार्लेट ने कहा कि मुझे जरूरत है चैंपियन बनने की, जरूरत है स्टार बनने की। सही कहा, मैं तो सहमत हूं। एक चीज है जिससे मैं सहमत नहीं हूं, इतिहास में रहना। शार्लेट फ्लेयर को अपने भविष्य से समझौता नहीं करना है, इसलिए वो पुरानी बातें निकाल रही है। जब हम लड़े थे उस टाइम मैं अपना नाम बना रही थी, इज्जत कमा रही थी। उसे लगता है कि वो लीडर है, वैसे लीडर सबकी इज्जत करते हैं, तू मेरी इज्जत नहीं करती है। जब तुम रेहा नाम सुनती हो तो तेरे मन में एक सवाल उठता है कि पूरी जिंदगी में तुम क्या कर रही हो। तुम कंफ्यूज हो जाती हो क्योंकि मैं तुम्हारे सारे इनसिक्योरिटी बाहर निकालती हूँ। शार्लेट फ्लेयर तुम जानती हो कि हर बार हम लड़े हैं, मैं खड़ी रही हूँ, मैं आगे चलती रही हूँ, यही करा है मैंने। तुम सबको नीचा दिखाती हो लेकिन मुझे नहीं दिखा पाओगी। शार्लेट तेरा टाइम गया, तू बूढ़ी हो चुकी है, तुम खत्म हो, घर जाने का वक्त आ चुका है और तुम उसकी तैयारी कर लो। तुम कुछ भी नहीं हो WWE के बिना। पर मुझे कोई परवाह नहीं है कि तेरे साथ क्या होता है, क्योंकि रेसलमेनिया में मैं बनूंगी चैंपियन, मैं बनूंगी सबसे बड़ी स्टार WWE में। और शार्लेट मेरी प्यारी फ्लेयर, तुझे पता चलेगा तेरे सारे खौफ थे वो असली हो चुके हैं। तुम मेरी इज्जत मत कर, सही है। अब यहाँ डैमेज कंट्रोल की एंट्री हो जाती है। पहले आके कहती हैं कि पहले तूने जब लीडर की बात करी तो मुझे लगा तू मेरे बारे में बात करेगी, बट तूने नहीं करी। सब तेरी इज्जत करते हैं। जो शार्लेट फ्लेयर को सही जगह दिखाता है वो इज्जत कमाता है। शार्लेट फ्लेयर को हराने के लिए कुछ अगर जानना है तो मुझसे टिप्स वगैरह ले सकती हो, मैं उसे हरा चुकी हूँ रेसलमेनिया में। रिया रिप्ले कहती हैं कि मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। बेले कहती हैं कि मुझे पता था कि तू यही बोलेगी, हम बताते हैं कि तू शो कैसे चलाती है। रिया रिप्ले कहती हैं कि तुम शो चलाते हो, मैं लड़ने के मूड में नहीं हूं, बट जिसको लड़ना है फटाफट से आ जाओ। बेले कहती हैं कि मैं ही आ रही हूं। हमें रेहा रिप्ले वर्सेस बेले के बीच मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा दोनों वुमेन्स के बीच। रेहा काफी एग्रेसिव दिखाई दी। अब ट्रिश स्ट्रेटस, बेकी लिंच, लीटा तीनों एंटर हो जाती हैं, जिसका कोई सेंस नहीं था। अब रेहा रिप्ले का भी सही है यार, जब खुद के टीम मेंबर ना हो चीटिंग वीटिंग कराने के लिए तो डैमेज कंट्रोल की अपोनेंट ही आज आती हुई दिखाई दी। एंड में मैच रेहा रिप्ले ने जीत लिया। इसके बाद हमें रिकोशे वर्सेस चैट गैबल के बीच मैच दिखा। रिंग साइड ब्रॉन स्ट्रोमैन और ओटिस दोनों मौजूद थे। दोनों ने जबरदस्त स्किल इस मैच में दिखाई। दोनों ने ही उछल कूद काफ़ी मचाई इस मैच में, देख के मज़ा आ गया। इतना ही नहीं, नियर किक आउट भी काफ़ी दिखे। तभी ओटिस को लॉन्डिया ले जाती है, गेबल डिस्ट्रैक्ट और मैच रिकोशे जीत ले जाते हैं। अब हमें बियांका ब्लेयर, आस्का वर्सेस चेल्सी ग्रीन, पाइपर नवीन के बीच एक मैच दिखा। वार ट्रिपल एच चैलेंजर और अपोनेंट एक ही टीम में डाल दिए हैं। बियांका और चेल्सी ग्रीन मैच शुरू करती हैं। अब जब आस्का और बियांका एक दूसरे के अपोनेंट हैं तो नौटंकी तो इनके बीच काफ़ी दिखाई दी। चेल्सी ग्रीन की तो WWE ने रेड मार के रख दी है। एंड में मैच बियांका और आस्का ने जीत लिया। मैच के बाद आस्का बियांका पर फाइनली अटैक कर देती हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें रोमन रेंस, पॉल हेमन और सोलो सिकोआ एक साथ दिखाई दिए। रोमन रेंस आके बोलते हैं सेंट लुइस एक्नॉलेज मी। तुरंत कॉडी रूड्स एंटर हो जाते हैं। पहले कुछ यार रोमन रेंस को बोलने देते तभी एंट्री करा लेते। खैर कॉडी रूड्स आके कहते हैं कि सेंट लुइस किस बारे में बात करनी है, मुझे पता है किस बारे में बात करनी है। तूने मुझे वार्निंग दी है कि निजी मामले में मत घुसना। पॉल हेमन ने कहा कि एक दिक्कत है, एक कॉडी की दिक्कत है। मुझे सुन के मजा आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि ये कॉडी की दिक्कत है क्या। पॉल हेमन आगे बढ़ते हैं, कुछ कहते हैं, तभी कॉडी उनको रोकते हैं और बोलते हैं कि मुझे ट्रैवल चीफ से बात करनी है। रोमन रेंस बोलेगा। रोमन रेंस कहते हैं कि देखो मुद्दे पे आते हैं, तू प्रॉब्लम नहीं है, तू जो चीजें कर रहा है वो प्रॉब्लम है। वाइसमैन देखो ये एक प्रो रेसलर है, ये हम यहाँ करते थे, मैं एक एंटरटेनर हूँ इसलिए मेगा स्टार हूँ। तुम यहाँ आते हो, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें स्टारडस्ट नहीं करना था, तुम भाग गए। तुमने कंपनी शुरू की, वहां दाल नहीं गली, तुम वहां से भी भाग आए और फिर तुम यहाँ आ गए हो और तेरा हाथ टूटा तब तुझे फैंस का प्यार मिला। तू कुछ नहीं करने वाला है, तुझे रेसलमेनिया में मौका मिला है जहां तू कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर अपने आप से बात करियो कि तुझे जो मौका मिला था वो अब जा चुका है। तुम्हारे पिता को तुम पे गर्व करना चाहिए, वरना तुम वही करोगे जो करा और भाग गए। कॉडी रूड्स कहते हैं कि ओके ओके मैं भागू हूं। रोमन रेंस जो कह रहा है कि वो सही है, अंदर से मेरा दिल टूटा तो मैं वापस आया। जब मैं भाग गया था तो मैंने काफी पैसा बनाया जो कोई इस लॉकर रूम में नहीं कमा सकता है। हाँ मैं अभी भी सुपरस्टार बनना चाहता हूं, मुझे ब्लड पसंद है, खून पसंद है। मेरे बाप को लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तू करेगा तो मैं तेरी छुट्टी कर दूंगा, और परिवार की बात करेगा तो मेरी माँ कहती है कि तुझे बाहर निकालूं यहाँ से। अब तेरे साथ जो होगा ट्राइबल चीफ
लाइफ अब तुझे उठना पड़ेगा क्योंकि तेरे पास सब कुछ हारने को है, क्योंकि तू मेरे घर में आने वाला है। एक बात बताऊं, जे तुझे छोड़ने वाला है, जिम्मी भी तुझे छोड़ देगा, ऊसोस नहीं होंगे तो तू क्या होगा? जब सोलो छोड़ेगा तो फिर ये आदमी यानी कि तेरा वाइस मैन केवल एडवोकेट रह जाएगा। तू वहीं पे खड़ा रहेगा, तू अपने परिवार के बगैर दिखेगा, एक ऐसा चीफ जिसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रोमन ये सुन के तुरंत रिंग छोड़ देते हैं, लेकिन सोलो बचते हैं। कॉडी और वो आमने सामने आते हैं, लेकिन रोमन रेंज सोलो सिकोआ को आवाज देके बुलाते हैं और वो जाने ही वाले होते हैं। कॉडी बोलते हैं, मुझे पता था सोलो की तू तैयार नहीं है। सोलो अब अटैक करने ही वाले थे, तभी कॉडी रूट सोलो पे अटैक करते हैं। रोमन सोलो को रोक लेते हैं और रिंग के बाहर ले जाते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। ऊसोस वर्सेस केविन ओवेंस सैमी ज़ैन के बीच रेसलमेनिया के लिए मैच ऑफिशियल हो चुका है। वहीं अगर मैं बात करूं लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस की, तो भाई लोगन पॉल ने एक बार फिर से सेथ रॉलिंस को नॉकआउट पंच मार के ढेर कर दिया है। मतलब ट्रिपल एच के भी क्या कहने हैं। लोगन पॉल को बार बार स्टैंड टॉल दिखाया जा रहा है, वो भी सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। मतलब सेथ रॉलिंस की कोई वैल्यू ही नहीं है। खैर ये कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि सेथ रॉलिंस लोगन पॉल के अगेंस्ट रेसलमेनिया में जीतते हुए दिखाई दें। वहीं मेन इवेंट की बात करूं तो कॉडी रूड्स और रोमन रेंज फिर यार आमने सामने आए। दोनों के बीच बस बातें बातें बातें, तेरा बाप तेरा फैमिली, यही सब देखने को मिला। और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को फिंगर भी टच नहीं करी और चले गए। अब पता नहीं WWE किस तरह से मैच को बिल्ड कर रही है रेसलमेनिया के लिए, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।